तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब चाय पी रहे हैं और मैंने सालन वालन भी बना लिया है। तो काफ़ी देर हो गई थी, फिर मैं काम में लग गई, रैनू के पापा सो गए थे और रैनू ट्यूशन चली गई, तो इस वजह से फिर अब बना रहे हैं वीडियो। आज अच्छे मूड में है शनीला। हाँ, आज मेरा मूड अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है कुछ भी गड़बड़ हो तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि आज हम बताएंगे कि हमारी शादी कैसे हुई। बताओ कैसे हुई थी? बस मौजा है ये। मौजूदा है। मेरे ताया जी ने, ताया नहीं चाचू। चाचू नहीं, मेरे ताया जी थे, वो इनके चाचू थे। चाचू जो जी आपके चाचू है ताया जी बड़े थे। अशरफ को भी भूल जाता, पता नहीं क्या है। तो अशरफ के गांव और हमारा गांव आसपास है, और अशरफ के चाचू और मेरे चाचू दोनों भाई बने हुए थे, और मैं तो बचपन से उनको देखती थी कि उनका आना जाना था हमारे घर पे। तो अशरफ भी आते थे मेरे चाचू के घर पे, लेकिन मुझे तो नहीं पता, ये बोलते कि मैं आता था आपके चाचू के घर पे। तो ये फिर अपने पढ़ाई छोड़ के ये फिर कराची आ गए काम के लिए, और मैं तो अपने चाचू के पास रहती थी कोयटा में। तो एक साल तो हमारे चाचू मतलब इसके चाचू और हमारे दोनों चाचुओं ने आपस में बात की रिश्ते की, तो फिर एक साल पूरा हमारे रिश्ते की बात चलती रही। तो लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मुझे भी बताया कि हम आपका रिश्ता कर रहे हैं कराची में, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी कराची। क्योंकि कराची से मुझे बहुत खौफ आता था, कराची से मुझे बहुत डर लगता था। और ये भी एक कहानी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, कल वाली वीडियो में बताऊँगी। हाँ, ये इस पर मैं वीडियो कल बनाऊँगी कि कराची से मुझे क्यों खौफ आता था और मैं क्यों कराची से डरती थी, कराची आने से। तो वो मैं कल बताऊँगी। और फिर पूरा साल हमारे रिश्ते की बात होती रही, तो मैं मान नहीं रही थी। फिर क्रिसमस करने हम लोग गए पंजाब, अपने गांव आते थे हर क्रिसमस पे। तो क्रिसमस करने गए तो इनके चाचू ने इनको भी बताया कि वो लोग आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। तो ये 1 महीना पहले ही छुट्टी लेके हमसे पहले वहाँ गांव पहुँच गए। तो फिर क्रिसमस वगैरह गुजरा, तो इनके चाचू ने और मेरे चाचू ने, मेरे घर वालों ने इनको अपने घर पे बुला लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि चलो दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। तो मेरे घर वालों ने तो मेरे चाचू के घर पे ये आ गए, इनके चाचू और ये दोनों आए। तो मेरी भाभी मुझे धोखे से मेरे चाचू के घर पे लेके गई कि मैं चाचू की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनका पता करने जा रही हूँ, तो चलो ना चलते हैं। बाकी सारे वहाँ पे चले गए थे, मेरे चाचू भी सारे। और तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बनी है। और मैंने जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, तो मुझे पता नहीं मेरे दिल को कुछ हुआ, मेरे बड़ा लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ना अजीब सा फील हुआ। तो लेकिन मैं जहाँ पे सारे बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे नहीं गई, मैं दूसरे कमरे में चली गई अपने कज़नों के पास ना। तो फिर मेरी भाभी ने इनसे, मैं भी फिर बाहर आई, मेरी चाची मुझे लेके आई कि नहीं भाई आओ। मैं आ नहीं रही थी, मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी। मेरी चाची मुझे ज़बरदस्ती फिर लेके आई कि चाय लेके जाओ। तो फिर मेरी भाभी ने इनसे सवाल वगैरह किए, जो भी उन्होंने पूछना था इनसे पूछा। तो फिर जब सब उठ गए, तो मैंने तो अशरफ को देखा नहीं था। लेकिन फिर मेरे चाचू वगैरह ने पूछा मुझसे कि हाँ तुम्हें लड़का पसंद आया, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद आया, मैंने नहीं शादी करनी इससे, ये मोटा है। तो अब ज़्यादा मोटे हो गए, पहले भी थे लेकिन कम थे, अब ज़्यादा मोटे हो गए। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं शादी करूँगी, ये मोटे हैं। तो मेरे चाचू बोलते क्यों, तुम्हारे भाई भी तो मोटे हैं ना, कुछ नहीं होता, लड़का बहुत अच्छा है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी शादी, मुझे नहीं पसंद ना। तो लेकिन अशरफ भी मेरे पीछे ही पड़ गए। अशरफ रोज हमारे गांव पहुंच जाते थे, है ना अशरफ? अशरफ मुझे लगता है नाश्ता करते थे अब सुबह सुबह हमारे गांव। और अक्सर हमारे गांव वालों ने, काफ़ी लोगों ने पूछा भी, अशरफ बताते हैं मुझे, बोलते हैं काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी तुम क्या आ जाते हो रोज़ सुबह सुबह, है क्या मसला है तुम्हारे साथ ना? तो ये रोज़ आ जाते थे हमारे गाँव सुबह सुबह। लेकिन ये मुझे देख नहीं पाते थे, मैं कहीं ना कहीं फिर भी इनको देख लेती थी, और मैं फटाफट जल्दी से भाग जाती थी अपने घर में। बोलती लो फिर आ गया, ये फिर पहुंच गया सुबह सुबह। तो मैं जाकर अपनी भाभीियों को बताती थी, मैं बोला सुबह सुबह फिर आ गया है वो। तो फिर एक दिन ये रोज़ चक्कर लगाते थे, तो मेरे घर वाले बोलते कि वो मानती नहीं हमारी लड़की, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर एक दिन अशरफ ने मेरे भाई को ही बोल दिया कि आप क्या मसला है कि आप लोग हाँ नहीं कर रहे। तो मेरे भाई बोलते हैं हमारी लड़की नहीं मान रही, तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं शादी करेंगे ना। तो अशरफ जाकर मेरे भाई को बोलते कि
हाँ कि मैं आपकी बहन से खुद बात कर लूँ, तो मेरे भाई भी इतने अच्छे हैं, वो बोलते हाँ हाँ कर लो बात हाँ कर लो बात ना आके। तो ये मैं हमारे घर पे आए, फिर हमारे घर पे आए जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे आए। तो मैं आई अरे अचानक मैं आई बाहर चाय के लिए पानी लेने आई, मेरी भाभीयों ने बोलता जाओ चाय के लिए पानी लेकर। मैं जैसे इसको देखा मैं फौरन भागी, मैंने जाकर अपनी भाभीयों को बोला, मैंने बोला लो मुसीबत सुबह सुबह ही आ गया मेरी भाभी बोलती कौन? मैंने बोला वही जिसको मेरे पीछे लगाया तुम लोगों ने तो मेरी भाभी बोलती अच्छा हम लोग भी जाके इससे मिलते हैं आज ना, क्या मसला है? तो मेरी भाभी बोलती है अच्छा तुम ना चाय बनाओ उसके लिए। एक मेरी भाभी बोलती चाय बनाओ, मैंने बोला हाँ मैं आज इसके लिए ऐसी चाय बनाऊंगी ना फिर कभी आएगा ही नहीं दूसरी मेरी भाभी बोलती नहीं नहीं हमें पता तो बहुत बदतमीज़ है, नहीं बनाना ना, मैं हम खुद ही बना लेंगे। तो उधर से मेरे दूसरे भाई आ गए, बड़े भाई आ गए, तो उनसे अशरफ डरते हैं उससे अशरफ डरता है मेरे भाई से। तो अशरफ बोलते रेनू हंस रही है अपने पापा के कारनामे सुन के तो मेरे ना भाई ने बोला कि हाँ भाई क्या मसला है, क्या हुआ है, क्यों आए हो? तो अशरफ बोलते हैं नहीं नहीं बस मैं तो ऐसे आया था। तो मेरे भाई बोलते चलो ठीक है फिर सही है जाओ। बेचारे ने चाय भी नहीं पी तो मेरी भाभियाँ भी जो मिलने गई वापस आ गई जल्दी से कि बड़े भाई आ गए। फिर कोई भी नहीं, फिर बात नहीं हुई। फिर अशरफ ने जाके दूसरे दिन अपनी दोनों चाचियों को हमारे घर पे भेज दिया कि जाओ ना अंगूठी का और कपड़ों का जूती का नाप लेके आओ वो दोनों आई। आपने क्या बोला? हाँ पूरे 2 महीने में कराची से जॉब छोड़ के गांव में बैठा हुआ था, तो मुझे तो बहुत जल्दी थी, मगर हर दिन मेरे लिए बहुत अहम था कि मैं किस तरीके जल्दी जल्दी इसको कराची लेके आऊँ तो फिर इनकी चाचियाँ दोनों आई नाप लेने के लिए। तो हमारे घर वाले बोलते कि अभी हम लोग सुबह सुबह 10-11 बजे का टाइम था, तो बोलते कि आप लोग खैर से आए हो? तो बोलते हमें तो अशरफ ने भेजा है कि जाओ लड़की का ना कपड़ों का जूती का और अंगूठी का नाप लेके आओ। तो मेरे घर वाले बोलते हैं हमने तो हाँ भी नहीं की, तो नाप किस चीज़ का? तो बोलते हैं नहीं उसने तो हमें बोला कि जाओ नाप लेके आओ, उन्होंने तो हाँ कर दिया। मेरे घर वाले बोलते, मेरे बड़े भाई को भी गुस्सा आ गया, बोलते हमने तो हाँ नहीं की, ये क्या मसला है ना? तो वो बोलते हैं हमारी लड़की नहीं मान रही, हम नहीं देंगे, हमने नहीं रिश्ता करना ना, तो जाओ। हम लोगों ने हाँ नहीं की, वो ऐसे बातें करने लग गया। फिर मेरी फुफ्फो ने मुझे समझाया, मेरी फुफ्फो बोलती नहीं नहीं शादी कर लो, आज भी करनी है कल भी करनी है, तो लड़का अच्छा है। मेरी जो तो चाची है वो इसकी फुफ्फो भी लगती है। हाँ मेरी खाला भी लगती है, फुफ्फो भी लगती है जो इनकी एक चाची ना। तो वो बोलती है नहीं मेरी गारंटी है कि नहीं लड़का मतलब अच्छा है, मारता मारता नहीं मुझे, क्योंकि ज्यादा डर ना शादी के नाम से मार से लगता था, क्योंकि शादी के बाद जो मियाँ बीवी के फड्डे होते हैं और फिर मार कटाई होती है तो इसी वजह से मैं ज्यादा डरती थी। तो वो बोलती नहीं नहीं ये लड़का अच्छा है, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मतलब अच्छा है। तो फिर मेरी भाभियाँ भी मुझे बोलती नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है, हमें मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना। तो मैं बोलती हम कोई नहीं प्यार करता, बाद में भाई मार कटाई करते हैं बाद में शोहर ना जब शादी हो जाती है। तो फिर मेरी फुफ्फो वगैरह ने मुझे समझाया, फिर मैंने हाँ कर दी। तो फिर हमारी शादी होगी, लेकिन मैं फिर भी अशरफ से 1 हफ्ता बात नहीं कर रही थी मैं अशरफ से नाराज थी कि ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। तो फिर हम लोग 1 हफ्ते 2-3 दिन के बाद ही कराची आ गए। तो मैं जो इनके चाचू थे, जो मेरे चाचू के भाई बने हुए थे, मैं उनको अपने साथ लेके आई मैंने बोला भाई मैं अकेले नहीं जाऊंगी इसके साथ, मुझे ना मैं इससे बात भी नहीं कर रही थी अशरफ से। तो मैंने बोला मैं अकेले नहीं जाऊंगी, चाचू आप मेरे साथ जाओगे तो फिर ही मैं जाऊंगी ना। तो फिर मैं उनको अपने साथ लेके वो 1 महीना यहाँ पे रहे। फिर मुझे बोलते हाँ अब तसल्ली है ना, अब मैं जाऊँ अपने घर पे? तो मैंने बोला हाँ ठीक है अब आप जाओ मैं तो फिर अशरफ मुझे बोलते कि नहीं मैं कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, और ना यार हालांकि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, और मैं अशरफ के लिए जो भी मतलब खाना बनाती थी इतना बुरा बनता था कि मुझे उसको देख के दिल खराब होता था। अशरफ मेरे लिए कुछ लेके आते थे मैं इसके हाथ चूमता था और पहला बहुत प्यारा बना पहलन वाला लेके तो अशरफ कहते थे खाना बहुत मजे का बना, और उसको देख के मेरा दिल खराब होता था। तो मेरे लिए ये ले आते थे होटल से। तो फिर मैंने 3 महीने ऐसे ही करती रही। फिर 3 महीने के बाद मैंने टीवी से देख देख के तो खाना बनाना सीखा। तो अशरफ ने मुझे यही बोला कि कोई बात नहीं, मैं मतलब हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दूंगा, और हर दिन हमारी ज़िंदगी का अच्छे से अच्छा ही होगा। अच्छा से अच्छा। और आप बताओ कैसा गुजरा? अच्छे से अच्छा ही जा रहा है ना? फिर जितनी देर हमारी बेटी नहीं थी हमारे पास, खुदा ने दी नहीं, उतनी देर तो मैं बेड पे सोता था इसके साथ, अपनी बाजू रख के सुलाता था
ये सही है। खुदा ने बेटी दी, मैं आज़ाद हो गया। अब मैं चारपाई बेड पे नहीं सोता, अपनी चारपाई हाँ, ये चारपाई हमारे कमरे में इसीलिए आती है। तो खुदावन का शुक्र है, अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, सबकी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, अपनी दुआओं में याद रखा करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें। ये फैमिली चैनल है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और शनीला कुछ कहना चाहिए? हाँ, और कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई कि कभी मैं लड़ाई करके अपने मायके गई हूँ। वैसे मैं जाती हूँ जब भी दिल करता है, तो वैसे मैं कभी लड़ाई करके नहीं गई। शुक्र है खुदा का कि कभी हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और वैसे हाँ, मैं गुस्से की तेज हूँ, और कभी कोई इधर उधर चीज हो जाए तो मैं उस बात से भी भड़क उठती हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ, मेरे घर वाले यही बोलते हैं, मेरे सारे घर वाले यही बोलते हैं, रिश्तेदार भी, कि अशरफ बहुत अच्छा है कि जो मतलब तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा है, वरना तुम जैसी हो ना तो बहुत मुश्किल है, कोई और होता तो तुम्हारी अभी तक सही वाली धुलाई करता। लेकिन शुक्र है कि मेरी अभी तक कभी की धुलाई नहीं हुई। जिस बात से मुझे डर था वो कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं वाकई के जैसी मैं हूँ कि मैं मतलब कोई मेरे पे पाबंदी नहीं है। मुझसे जो भी पूछता मैं बोलती हाँ, शादीशुदा जिंदगी अच्छी है, मेरी पहले जिंदगी से तो अच्छी है, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, ना ही किसी कहीं आने जाने पे, ना ही कुछ पहनने ओढ़ने पे, मतलब हर तरह से मैं आज़ाद हूँ। कोई मेरे शौहर ने कभी मेरे पे पाबंदी वगैरह नहीं लगाई। तो ये चैनल भी इनका शौक है, मेरी बेटी का, शनीला का, कि चैनल बनाए। मैं कोई बात नहीं, बनाओ, कोई मसला नहीं। खुदावन हिफाजत में रखे। अच्छी चीजें अच्छा देखोगे तो अच्छी चीजें, बुरा देखोगे तो बुरी आते हैं। तो वो तो अपने पे इंसान है कि आप अच्छा सीखते हो या बुरा सीखते हो। तो शुक्र है खुदा का कि हमारी शादी को हो गया 16 साल, 15 साल हो गया, 16वां साल चढ़ा है अभी। तो शुक्र है खुदा का कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, और हमारी बेटी भी बहुत अच्छी है। तो खुदा ने, हाँ, ये अभी आज इसका मूड है ऑफ पढ़ाई की वजह से, क्योंकि अभी इसके टेस्ट बिल्कुल गलत जा रहे हैं। और मैंने इसको डांटा और इसकी टीचर को भी बोला कि इसकी अच्छी वाली धुलाई करो अगर ये सही नहीं पढ़ती तो, क्योंकि मार से बच्चा मर नहीं जाता। तरबियत के लिए इंसान को चाहे बच्चे पे छड़ी भी उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। तो क्योंकि हमारी एक ही बेटी है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इसे कामयाब करें और इसे अच्छा पढ़ाए लिखाएं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, कभी हमारी तरह मतलब अधूरी ना, जैसे हम लोग हैं, आधे पढ़े आधे नहीं पढ़े। तो इस वजह से तो इसके गाँव जाता था स्कूल लालाजार, और चौक में बिल्कुल इनका घर था। और 2-3 दफ़ा मैं इनके घर भी गया, मगर इससे मुलाकात नहीं हुई। शादी से पहले मेरी एक दफ़ा भी नहीं मुलाकात हुई। हाँ, क्योंकि मैं अपने चाचू के पास रहती थी। जो साल हमारी शादी की बातचीत चल रही थी, वो साल पूरा हमने पास्टर हमारे गांव के, इसके गांव के हमारे इधर पास्टर थे, उनसे दुआ भी करवाते थे कि खुदा बाप जल्दी जल्दी उनका ज़हन चेंज करे, कराची पंजाब आए। तो फिर ही सारा प्रोग्राम हुआ। एक दफ़ा तो मैंने सोचा चलो कोयटा ही जाता हूँ इनके पीछे। ये तो आ नहीं रहे, पूरा 1 साल हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और कभी हमारी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरा इस जिस्म का एक हिस्सा है, जो एकदम जैसे इसने एंट्री की दरवाजे में, ऐसा मुझे कुछ महसूस हुआ कि जैसे यही है बस। हाँ जी, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, खुदा उनका शुक्र है। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कराची आने से क्यों खौफ आता था और कराची के बारे में मेरी क्या सोच थी। तो वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरी कल वाली वीडियो मिस मत करना, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, शेयर, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी स्टोरी कैसी लगी, और हमारी जोड़ी कैसी है। ये भी ज़रूर बताना। ओके बाय, खुदा हाफिज़।